डियर स्टूडेंट्स, बायोमोलिक्यूल्स में जो आपका सेकेंड पार्ट था उसमें लिपिड तक पढ़ना है, वहीं तक आपको क्वेश्चन आएगा। तो पहले मैंने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स दिया, फिर इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड, फिर उसके बाद एमिनो एसिड्स का लेक्चर, फिर उसके बाद प्रोटीन का लेक्चर। आज आपके साथ लिपिड का वीडियो लेक्चर शेयर कर रहा हूं। देखिए, जो लिपिड है, ये लिपिड्स जो हेडिंग है, कहते हैं इसमें हमने दो तीन मेन चीजें बोर्ड पे लिखी है ये लिपिड्स के बारे में। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन था, हाइड्रोजन था, ऑक्सीजन था। जितना कार्बन था उतना ऑक्सीजन था। प्रोटीन में कार्बन भी था, हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी था और एडिशनली नाइट्रोजन भी था। बट यहां पे कार्बन तो है, हाइड्रोजन भी है, अच्छा खासा है। कार्बन का डबल नंबर में है हाइड्रोजन, बट ऑक्सीजन हमेशा दो ही होता है। क्लियर है पॉइंट? ऑक्सीजन हमेशा जनरली कितना होता है? दो। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, वो होता है CnH2nO2। यानी C बढ़ता चला जाएगा, हाइड्रोजन डबल नंबर में बढ़ता चला जाएगा, लेकिन ऑक्सीजन दो ही रहेगा। इसीलिए, ठीक है, पहले तो मुझे क्वेश्चन पूछना था, बट आपको जल्दी से एग्जाम की तैयारी करनी है, इसलिए इसको लंबा नहीं खींचेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, क्वेश्चन मेरा ये था, पहले ही बता दूं कि जो लिपिड है, जो फैट है, उसके 1 ग्राम ऑक्सीडेशन से 9.65 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, और कार्बोहाइड्रेट से 4.1। फिर भी कार्बोहाइड्रेट ही सबस्ट्रेट के रूप में, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में, फ्यूल के रूप में यूज होता है रिस्पायरेशन में। वाई? तो आप कहेंगे कि कार्बोहाइड्रेट में जितना कार्बन है उतना ही ऑक्सीजन है, जबकि लिपिड में कार्बन तो बहुत हो सकती है, ठीक है, 10 हो सकती है, 12 हो सकती है, 14 हो सकती है, 16 हो सकती है। अब 16 वाले को, ठीक है, पामिटिक एसिड बोलते हैं, 18 वाले को स्टीयरिक एसिड बोलते हैं, 20 वाले को एरिकिडियोनिक एसिड बोलते हैं। ये फैटी एसिड की मतलब क्वालिटी है, लेकिन सब में ऑक्सीजन की संख्या कितनी होगी? 2 ही होगी। और आप समझिए कि कौन सा सबस्ट्रेट अच्छा होगा रिस्पायरेशन में? जिसमें ऑक्सीजन कम लगे, यानी इसको फैट को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीजन क्या लगेगा? बहुत ज्यादा लगेगा, बहुत ज्यादा लगेगा। इसलिए फैट एनर्जी ज्यादा देने के बावजूद भी रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट के रूप में यूज नहीं होता। क्लियर है पॉइंट ये? अब आइए लिपिड में, ठीक है, कहता है लिपिड्स में एक और यूनिक बात है। कार्बोहाइड्रेट यानी पॉलीसेक्राइड पॉलीमर था, प्रोटीन यानी पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर था, बट लिपिड पॉलीमर नहीं है। लिपिड सिर्फ असेंबल करके बनाया गया है। लिपिड दो अलग अलग चीजों को असेंबल करके वहां से वाटर निकला, डिहाइड्रेशन हुआ और उसको फॉर्म कर दिया गया। कहता है लिपिड में 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, तो मैं बता दूं, लिपिड में 2 इंपॉर्टेंट चीजें जो हैं वो एक है आपको फैटी एसिड। क्या है? फैटी एसिड्स। ये है फैटी एसिड्स। दूसरा जो है आपका फैटी एसिड्स के बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है ग्लिसरॉल। मैं आपको पहले ही बता दूं, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपका कहता है कि ग्लिसरॉल भी लिपिड हो सकता है, फैटी एसिड भी लिपिड हो सकता है, दोनों मिलाके भी लिपिड हो सकता है। यानी लिपिड के कंस्टिट्यूएंट में आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि फैटी एसिड आल्सो कंसीडर्ड एज एसिड, ये लिपिड, ग्लिसरॉल आल्सो कंसीडर्ड एज लिपिड, ठीक है, दोनों को मिलाके भी लिपिड। तो यहां पे बहुत बड़ा क्वेश्चन अभी और है कि लिपिड, फैट और ऑयल में अंतर क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, पहले तो हम आपको ले चलते हैं कि ये जो ग्लिसरॉल है इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे सीखिएगा, फिर इसको दिखाने के बाद इस पे आएंगे और तब दोनों को जब मिलाएंगे तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा कि लिपिड, फैट और ऑयल में क्या अंतर है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, ये जो ग्लिसरॉल है, ठीक है, और ये फैटी एसिड है, ये 2 यूनिट है।
ठीक है, ये 2 यूनिट है किसका, लिपिड का। इसी दोनों को असेंबल करके H2O निकलेगा, ईस्टर बॉन्ड बनेगा और लिपिड बनेगा। मैं आपको बता दूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कभी भी एसिड और अल्कोहल दोनों अगर बॉन्डिंग करेगा, दोनों अगर जुड़ेगा, वहां H2O निकलने के बाद ईस्टर बॉन्ड ही बनेगा। यानी कि कार्बोहाइड्रेट में हम क्या देख रहे थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। कार्बोहाइड्रेट में क्या देख रहे थे, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। यहां पे क्या देख रहे थे, ये प्रोटीन में क्या देख रहे थे, पेप्टाइड बॉन्ड, और लिपिड में क्या देख रहे हैं, ईस्टर बॉन्ड। क्या देख रहे हैं, ईस्टर बॉन्ड। ध्यान दीजिए। अब देखिए ये जो लिपिड का जो क्लासिफिकेशन है ना, बस मोटा मोटी फ्रेमवर्क देखना है, बाकी सब डिटेल में चलेंगे। फ्रेमवर्क में आप देखिए, ठीक है, कहता है कि लिपिड सिंपल लिपिड हो सकता है, ठीक है, सिंपल लिपिड हो सकता है, लिपिड कंपाउंड लिपिड हो सकता है, कंपाउंड लिपिड हो सकता है, और लिपिड डिराइव्ड भी हो सकता है। बस अभी आपको इतना ही जानना है। यानी लिपिड में, ठीक है, सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड का मतलब उसमें फैटी एसिड और ग्लिसरॉल छोड़ के कुछ भी नहीं, ठीक है। कंपाउंड लिपिड का मतलब फैटी एसिड, ग्लिसरॉल प्लस सम अदर सब्सटेंस लाइक फास्फोरस, लाइक कोलिन, ठीक है, लाइक लिपिड, सॉरी कार्बोहाइड्रेट, लाइक प्रोटीन, लाइक पिगमेंट। जैसे आपने पढ़ा था कंपाउंड प्रोटीन में, क्या पढ़ा था, न्यूक्लियोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा था। उसी तरह से यहां पे क्या होगा कंपाउंड लिपिड में, कंपाउंड लिपिड में होगा फॉस्फोलिपिड, ग्लाइकोलिपिड, लाइपोप्रोटीन, ठीक है, फिर क्रोमोप्रोटीन, ये सब इसका क्या होगा, टाइप्स होगा। सब उसका एग्जांपल देखेंगे। और डिराइव्ड लिपिड का मतलब, ठीक है, कि लिपिड जिसमें फैटी एसिड नहीं हो बट उसके इंटरमीडिएट मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के रूप में बनता हो, जैसे कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, स्टेरॉइड बोलते हैं बट स्टेरॉइड का फॉर्म क्या है, कोलेस्ट्रॉल या प्रोस्टाग्लैंडिन। तो ये सब जो है ये क्या है, डिराइव्ड है। क्लियर है। तो पहले आइए अभी सिंपल लिपिड में देखिए, सबसे पहले आपको क्या है, न्यूट्रल और ट्रू फैट, यही तो आपको सीखना है, और वैक्स, और ये आप पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्यूटीन एंड सुबेरीन। ये सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल पे डिपोजिट मटेरियल है, ठीक है, ये आपने प्लांट में पढ़ा होगा, क्यूटीन, ठीक है, और सुबेरीन। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। तो क्यूटीन और सुबेरीन इज दी सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिट। क्लियर है। ये भी सिंपल लिपिड के एग्जांपल में आता है। बाकी वैक्सेस को देखना है, न्यूट्रल फैट, सब कुछ ये सब देखना है। तो आइए सबसे पहले अब न्यूट्रल फैट देखिए कैसे बनता है। ग्लिसरॉल का ही, ग्लिसरॉल में आपको कुछ नहीं सोचना है, स्ट्रक्चर सीखा रहे, रटवा नहीं रहे, ध्यान दीजिएगा। और ये स्ट्रक्चर आपको जीवन भर चलना है, यानी कि जब तक, यानी कि मेडिकल कॉलेज जाए, हमने उस दिन बोला था बायोकेमिस्ट्री एक यूनिवर्सल सब्जेक्ट है, हर में, चाहे आप फार्मेसी लीजिए, एमबीबीएस में जाइए, ठीक है, चाहे आप पैरामेडिकल में जाइए, एग्रीकल्चर में जाइए, किसी में जाइए, नर्सिंग किसी में जाइए, उसमें सब में बायोकेमिस्ट्री एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसी में ज्यादा बच्चे फेल करते हैं क्योंकि वो ध्यान देते हैं पूरा केमिस्ट्री होता है। देखिए ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल को हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये देखिए सी सी सी, 3 कार्बन आपने खींच दिए, 3 कार्बन आपने खींचा, ठीक है, 3 कार्बन लिंक कर दिया आपने, तीनों में OH लगा दीजिए, OH OH OH, ठीक है, सुनो OH OH, ठीक है, तीनों में आपने OH लगा दिया, ठीक है। अब ये जो कार्बन है इसकी वैलेंसी पूरा कर लीजिए। देखिए यहाँ पे इस कार्बन के 1 2 दो वैलेंसी पूरा है, एक यहाँ H लगाइए, एक यहाँ H लगाइए, एक यहाँ H लगाइए और यहाँ भी फिर 2 H लगाइए, हो गया। यानी इसको क्या हम बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं CH2OH, ठीक है, CHOH और CH2OH। इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे ग्लिसरॉल। क्लियर, ठीक है। यानी कि देखिए हमने कुछ नहीं किया, हमने 3 कार्बन को ड्रॉ किया, लिंक किया, 3 कार्बन का चेन बनाया,
CCC, तीनों में OH लगा लीजिए, OH OH OH, हाइड्रोक्साइल ग्रुप, अल्कोहलिक ग्रुप लगा दिए। उसके बाद आपने क्या किया देखिए, ठीक है, H यहां लगा के सिर्फ आपने वैलेंसी पूरा किया, कार्बन का 4 वैलेंसी होता है, तो 1 2 पहले से पूरा था, 3 4, इस कार्बन का 3 पहले से पूरा है, 1 2 3, सिर्फ आपने 1 लगाया। फिर इस कार्बन का 1 2 3, 1 आपने लगाया, 4 4 हो गया, ठीक है, कंप्लीट हो गया। इसी को क्या बोलेंगे, CH2OH, CHOH और CH2OH, यही है ग्लिसरॉल। क्लियर है पॉइंट? अब देखिए, ठीक है, ये ग्लिसरॉल, यहां पे ये ग्लिसरॉल जो है, ठीक है, इसे यहां पे हमने क्या बनाया, ये देखिए C, फिर से मैं बना रहा हूं, यहां पे आपने क्या किया OH, अब अलग अलग करके दिखाइए क्योंकि जोड़ना है किसी चीज से, ठीक है, ये लीजिए, ये क्या था H और ये भी क्या है आपका H, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, H, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? अब देखिए यहां पे H, ये आपका क्या है, ये आपका है ग्लिसरॉल, ये है ग्लिसरॉल, ध्यान दीजिएगा। अब ये जो फैटी एसिड है, फैटी एसिड को कैसे सिंबलाइज करते हैं, इसको सिंबलाइज करते हैं RCOOH, ध्यान दीजिएगा, इसी को लिखा रहता है RCOOH, ठीक है, RCOOH, इसको खोल के लिखिए या ऐसे लिखिए RCOH, यानी R का मतलब हाइड्रोकार्बन चेन, R का मतलब हाइड्रोकार्बन चेन, चाहे उस चेन में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, ठीक है, वो हाइड्रोकार्बन का चेन है। अगर सिंगल बॉन्ड होगा तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होगा, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन चेन होगा, ठीक है। और क्या लगा हुआ है, COH लगा हुआ है, COH एसिडिक ग्रुप, ठीक है, तो RCOH, इसी को बोलते हैं फैटी एसिड। ये R अगर एक कार्बन का तो टोटल फैटी एसिड, यानी वो फैटी एसिड 2 कार्बन का हो गया। ये अगर मान लो कि 2 कार्बन का, ठीक है, R 2 कार्बन का, जिसे R के बदले आपने अगर ले लिया CH3, तो CH3COH 2 कार्बन का फैटी एसिड हो गया वो। अगर आपने ये ले लिया R CH3CH2, तो क्या हो गया, 3 कार्बन का फैटी एसिड हो गया। अगर आपने ले लिया CH3CH2CH2, तो ये आपका हो गया 4 कार्बन का फैटी एसिड। इसी तरह 6 कार्बन का, 8 कार्बन का, 10 कार्बन, 12 कार्बन, 14 कार्बन, 16 कार्बन, 18 कार्बन, 20 कार्बन, सबका फैटी एसिड, ठीक है। तो ये आपका है फैटी एसिड, यानी फैटी एसिड को सिंबलाइज करने का क्या है, RCOH। और सबसे सिंपलेस्ट R क्या हो सकता है, उस दिन भी बताए थे, H हो सकता है, ठीक है। CH3 उसके बाद होगा, CH3CH2 होगा, CH3CH2CH2 होगा, ठीक है, ऐसे करके R बढ़ता चला जाएगा। क्लियर है पॉइंट? ये देखिए, ये आपको क्लियर है पूरा का पूरा। अब देखिए, ये जो RCOH है, ठीक है, ये फैटी एसिड है। देखिए यहां पे हम यहां पे जोड़ने जा रहे हैं, अभी R को ही लेके जोड़ रहे हैं। फैटी एसिड 1 को हम R1 बोलेंगे, R1 लगाएंगे, फैटी एसिड 2 को R2 लगाएंगे, फैटी एसिड 3 को R3 लगाएंगे। घबराना नहीं, आप देखिए, ठीक है। देखिए यहां क्या है, क्या यहां प्लस कर दीजिए, RCOOH, ठीक है, ये R1 कर दीजिए। अब आपने क्या किया, ग्लिसरॉल प्लस 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, ठीक है, ग्लिसरॉल प्लस 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, मैं यहां पे लिख रहा हूं आपको, ठीक है। देखिए इसका फॉर्मूला तो यहीं पे आप लिख के रख लीजिए, CnH2nO2, ये तो यहीं पे लिखिए, जगह इधर खाली हो गई। देखिए इधर क्या है, ग्लिसरॉल हम यहां पे लिख रहे हैं, ग्लिसरॉल प्लस 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड। जानते हैं ये प्रोडक्ट जो बनेगा इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, इसको बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, ठीक है, इस प्रोडक्ट को बोलेंगे मोनोग्लिसराइड, ठीक है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर दूसरा भी जुड़ जाए R2CO
OH। ठीक है, जुड़ गया। तो कहते हैं दूसरा भी अगर जुड़ जाएगा तब जो प्रोडक्ट बनेगा उसको हम लोग कहेंगे, यानी ग्लिसरॉल प्लस 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड इक्वल टू डाइग्लिसराइड। क्या बोलेंगे? डाइग्लिसराइड्स। और फिर उसी तरह ग्लिसरॉल प्लस तीसरा भी जोड़ दीजिए। ठीक है, R3C, इधर लीजिए या उधर लीजिए, दोनों बराबर है, OOH। ठीक है, तीसरा भी अगर जोड़ दीजिएगा, 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड्स। क्या बोलेंगे? ट्राइग्लिसराइड्स। और यही ट्राइग्लिसराइड आपका क्या होता है? लिपिड। यानी यही ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? लिपिड्स। ठीक है, अब बताइए इसका तीनों OH ग्रुप, OH OH OH, चाहे एक न्यूट्रलाइज हो, चाहे 2 न्यूट्रलाइज हो, चाहे 3 न्यूट्रलाइज हो, बताइए मोनोग्लिसराइड में एक OH ग्रुप न्यूट्रलाइज हो गया फैटी एसिड के द्वारा। ठीक है, अगर मान लो कि डाइग्लिसराइड की बात करें तो 2 H ग्रुप ग्लिसरॉल का न्यूट्रलाइज हो गया 2 फैटी एसिड के द्वारा। और ट्राइग्लिसराइड की बात करें तो ग्लिसरॉल का तीनों OH ग्रुप न्यूट्रलाइज हो गया किसके द्वारा? ठीक है, फैटी एसिड के द्वारा। क्लियर है पॉइंट? तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रल और ट्रू फैट। न्यूट्रल और ट्रू फैट न्यूट्रलाइज हो गया। अब आइए, हमने अभी आपको क्या सिखाया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रूल है कि अल्कोहल और एसिड दोनों मिलेगा तो बनाएगा स्टर, और बॉन्ड भी क्या होगा? स्टर। यानी कि बनाएगा स्टर और बॉन्ड भी होगा स्टर। तो बताइए, यहां पे देखिए, ये देखिए ऐसे करके यहां से निकलेगा, क्या निकलेगा? H2O। तो बताइए यहां जो बॉन्ड होगा वो क्या, कौन सा बॉन्ड होगा? स्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड होगा? स्टर बॉन्ड। ये स्टर बॉन्ड, ये दूसरा स्टर बॉन्ड, ये तीसरा स्टर बॉन्ड। तो आप इसी तरह से यहां पे निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से यहां पे निकाल लीजिएगा। तो यहां पे कितना स्टर बॉन्ड होगा? यहां पे 3 स्टर बॉन्ड होगा, 3 स्टर बॉन्ड होगा। लेकिन अगर अलग अलग करते हैं तो यहां पे 1 स्टर बॉन्ड, यहां पे 2 स्टर बॉन्ड, और यहां पे 3 स्टर बॉन्ड। 3 स्टर बॉन्ड। क्लियर है? 1 स्टर बॉन्ड, 2 स्टर बॉन्ड, 3 स्टर बॉन्ड। क्लियर है? अब आइए, अब आराम से देखिए, थोड़ा सा ज्यादा आपको एक साथ मटेरियल मिल गया, थोड़ा सा वीडियो को दोबारा यहां देख लीजिए, समझ में आ गया। और फिर हम सुकून से बात करते हैं। ठीक है, चूंकि रिएक्शन में हमें लगातार बताना था, इसके मैंने लगातार लिखा। अब देखिए क्या बात है। कहा था एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल से आपने क्या जोड़ा? पहले जोड़ा 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड बन गया। फिर जोड़ा आपने 2 मॉलिक्यूल ग्लिसराइड, दूसरा मॉलिक्यूल ये फैटी एसिड, तो डाइग्लिसराइड बन गया। फिर आपने तीसरा मॉलिक्यूल भी फैटी एसिड का जोड़ा, तो ऐड जब किया तीसरा मॉलिक्यूल तो ट्राइग्लिसराइड बन गया। कोई बात नहीं। ठीक है, इसको न्यूट्रल फैट बोल रहे हैं, न्यूट्रल लिपिड बोल रहे हैं। अब देखिए क्या बात है, जो आपने फैटी एसिड को ऐड किया, उस फैटी एसिड के चेन में अगर सिंगल बॉन्ड ही है सिर्फ, तो उसको हम लोग बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या बोलेंगे उसको? सैचुरेटेड फैटी एसिड। उसको बोलेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड। बट अगर उसमें डबल बॉन्ड है तो, ट्रिपल बॉन्ड है तो उसको बोलेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है पॉइंट? क्या बोलेंगे? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखिए अब वो उस क्वेश्चन का जवाब आपका है, और जवाब आएगा तो वेट कीजिए, देखिए क्या जवाब आएगा। हम अभी बता रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड। इस फैटी एसिड की हम चर्चा नहीं कर रहे हैं कि ये अनसैचुरेटेड है या सैचुरेटेड है, ढका हुआ है। बात पर्दे के अंदर है कि 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, तो आप उसको बोल दीजिए लिपिड और ट्राइग्लिसराइड। लेकिन देखिए अब पर्दा हटा रहा है, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पर्दा हट गया। अनसैचुरेटेड यानी फैटी एसिड का नेचर पता चल गया, पर्दा हट चुका है। तो अगर अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा तो ऑयल बनेगा, और अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड ग्लिसरॉल के साथ जुड़ेगा तो फैट बनेगा। यानी कि कंक्लूजन क्या है? सो देखिए, 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल
फैटी एसिड, 3 मॉलिक्यूल सीधा फैटी एसिड इक्वल टू लिपिड, और क्या बोलिएगा, ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड्स। बट 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड बराबर क्या होगा, ऑयल, और 1 मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल प्लस 3 मॉलिक्यूल सैचुरेटेड फैटी एसिड, ये आपका क्या होगा, फैट। बोलिए, ये पूरा का पूरा अब आपको दिमाग में आ गया। यानी कि कोई पूछे लिपिड, फैट और ऑयल में क्या अंतर है, चुप नहीं बैठना है, उसको अच्छे से जवाब देना है कि ये होगा। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, चलिए, तो ये पूरा तरह समझ गए। अच्छा बताइए, अब ये ग्लिसरॉल का, जो ग्लिसरॉल हमने लिखा है, यहां पे लिखा चाहे यहां पे लिखा, इस ग्लिसरॉल का नाम क्या है? 3 हाइड्रोजन ग्रुप है, 3 हाइड्रोक्साइल ग्रुप है, OH OH OH, यानी 3 अल्कोहलिक ग्रुप है। इसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ठीक है, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, या इसको बोलते हैं 1,2,3 प्रोपेनॉल। 1,2,3 प्रोपेनॉल, 1,2,3 इधर से बोलिए या 1,2,3 इधर से बोलिए, सब पे OH लगा हुआ है, गिनती कहीं से कर सकते हैं। 1,2,3 प्रोपेनॉल। ठीक है, या इसको बोलते हैं ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। तो बताइए, ग्लिसरॉल का दूसरा नाम भी हो गया, क्या हो गया, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। क्लियर है? ठीक है, यानी ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल प्लस 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, मोनोग्लिसराइड, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, डाइग्लिसराइड, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल 3 मॉलिक्यूल फैटी एसिड। ठीक है, ट्राइग्लिसराइड। यानी कि ग्लिसरॉल को हम ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल भी बोल सकते हैं, इसको हम 1,2,3 प्रोपेनॉल भी बोल सकते हैं। क्लियर है? जो मर्जी आपकी बोली। क्लियर है? अब आइए वैक्स के बारे में थोड़ा देखिए। ठीक है, कहते हैं वैक्स में कुछ नहीं करना है, इसका एप्लीकेशन में ज्यादा ध्यान देना है। वैक्स में बोलना है कि ये हमारा क्या था, मोनोहाइड्रिक, ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। वैक्स में लेंगे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, यानी वहां पे ग्लिसरॉल नहीं है, वहां पे है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में कितने ग्रुप होंगे, OH ग्रुप 1, तो यहां फैटी एसिड भी जुड़ेगा 1, यानी 1 मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्लस 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड। बट यहां पे मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा वाला होगा। ठीक है, यानी ज्यादा मॉलिक्यूलर वेट का मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी होगा और फैटी एसिड भी होगा, दोनों जुड़ेगा और बना देगा वैक्स। यानी वैक्स इज मेड अप ऑफ, यहां पे मैं लिख रहा हूं मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्लस मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्लस क्या प्लस, तो कहता है 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड, 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड। और जनरली ये फैटी एसिड क्या होता है, ये जनरली ये फैटी एसिड जो होता है वो अनसैचुरेटेड, ये सॉरी सैचुरेटेड ही होता है। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ठीक है, बहुत बेहतरीन एग्जांपल है। आपने हनी बी का छत्ता देखा होगा जो पेड़ पे लगा होता है, उसमें वी वैक्स होता है। वी वैक्स, ये हनी बी, ये जान लिया, हनी बी सिर्फ हनी के प्रोडक्शन के लिए वो काम नहीं करता। हनी बी एक्चुअल में तो बी वैक्स बनाता है। बी, ये हनी जो है उसका बाय प्रोडक्ट है, बट जो उसका जो एक्चुअल जो पर्पस है वो है बी वैक्स बनाना। तो जान जाइए, ये जो बी वैक्स होता है इसको हनी बी के आपने पढ़ा होगा 3 कॉलोनी। ठीक है, क्वीन, ड्रोन्स और वर्कर। ये वर्कर बी के द्वारा तैयार होता है, कौन, बी वैक्स। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है यहाँ पे नीट का, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, हनी बी के 3 कॉलोनी, कॉलोनी के 3 पार्ट, कौन कौन, ठीक है, कॉलोनी के 3 पार्ट, वर्कर, ये वर्कर, उसके बाद आपका क्या बोलते हैं क्वीन, ठीक है, और ड्रोन्स। ये ड्रोन्स जो होते हैं ये पार्थेनोजेनेसिस से बनते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। वर्कर और क्वीन फर्टिलाइज्ड एग से बनते हैं, ये डिप्लॉइड होते हैं।
क्वीन का काम है सिर्फ फर्टिलाइजेशन में भाग लेना, ड्रोन्स का काम है सिर्फ फर्टिलाइजेशन में मदद करना स्पर्म रिलीज करके, और वर्कर सारा काम वर्कर का है, इसलिए उसका नाम ही है वर्कर। ठीक है, अब देखिए वर्कर बी के द्वारा क्या बनता है, वी वैक्स। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। ठीक है, पहले तो ये जानिए वी वैक्स जो है ये किससे बनता है। इसमें एक होता है अल्कोहल, उसको बोलते हैं माइरीसाइल अल्कोहल। क्या बोलते हैं, माइरीसाइल, MYRICYL, माइरीसाइल अल्कोहल। और पामीटिक एसिड, 16 एमिनो एसिड का जो फैटी एसिड चेन होता है उसको बोलते हैं पामीटिक एसिड। कहीं कहीं आप कोई बोलता है पाल्मिटिक एसिड, नो एल साइलेंट रहता है, पामीटिक एसिड। पामीटिक एसिड 16 कार्बन का प्लस माइरीसाइल अल्कोहल क्या बनाता है, वी वैक्स। यहां पे याद रखिएगा पीएम साहब के पास BMW है, पीएम साहब BMW से चलते हैं और वो रेंज रोवर से चलते हैं, तो BMW। अगर मान लो कि पीएम साहब को नहीं याद रखना है, ठीक है, तो अगर फ्यूचर में हम लोग BMW लेंगे तो हमारा ही नाम सिर्फ याद रखिए, पंकज सर से आप पढ़ते हैं BMW, कार याद रखिएगा। ऐसे BMW तो अभी है नहीं, कोरोला से काम चला रहे, BMW आएगा तो फ्यूचर में प्लानिंग किसका नहीं होता है, पंकज BMW, ये याद रख लीजिएगा। ये देखिए BMW या PM BMW, ये देखिए BMW, ये देखिए B से बी वैक्स, ठीक है। M से माइरीसाइल अल्कोहल, कहता है ये, और W से वर्कर बी, ठीक है। और किसके साथ, किसके पास है, चाहे हमारे ले लीजिए पंकज सर के पास, तो P से हो गया पामीटिक एसिड, ठीक है। ये कितने कार्बन का है, 16, यानी 16 कार्बन का एक फैटी एसिड है जिसका नाम है पामीटिक एसिड, प्लस माइरीसाइल अल्कोहल। वो क्या है, माइरीसाइल अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्लस 1 मॉलिक्यूल फैटी एसिड क्या बताए थे, वैक्स, वही तो है माइरीसाइल अल्कोहल, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्लस पामीटिक एसिड, फैटी एसिड, दोनों मिलकर क्या बना दिया, वैक्स। उसका एग्जांपल है बी वैक्स। क्लियर है पॉइंट, नोट्स में लिखा रहेगा, उसको 2 बार देखना है। अब देखिए एक और है, वैक्स का एक और एग्जांपल है, ठीक है, लेनोलीन। ये जो उलन प्रोड्यूसिंग एनिमल होते हैं, जो ऊन बनाते हैं, तो उनका जो हेयर होता है, हेयर के बेस पे, ठीक है, फॉलिकुलर मास होता है, सब्सटेंस होता है चिपकने वाला, ठीक है, वो उनको पानी से बचाता है, वो वैक्स का ही होता है। यानी जितने भी उलन प्रोड्यूसिंग एनिमल हैं, उनके हेयर जो होते हैं, उनके बेस पे वैक्स पाया जाता है, उसको बोलते हैं लेनोलीन। क्या बोलते हैं, लेनोलीन। नोट में मैं लिख दूंगा, इसको भी याद रखना है। ये दोनों तो मैं पहले बता ही चुका हूं। बोलिए क्लियर है पॉइंट, ये सारा पॉइंट आपका क्लियर है, ठीक है। अब देखिए कहता है, अच्छा यहां जाते जाते यहां जब हम क्रॉस कर रहे हैं तो आपको एक चीज बता दें, ठीक है। कहता है फैटी एसिड, फैटी एसिड में हमने क्या बोला, फैटी एसिड में हमने बोला एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो सैचुरेटेड है उसमें पामीटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पामीटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है 20, ठीक है। फिर उसके बाद कहता है ये एस्टियरिक एसिड, ये दोनों तो जरूर याद रखिएगा, एस्टियरिक एसिड ये 18 कार्बन का, सॉरी पामीटिक एसिड 16 कार्बन का, ठीक है, पामीटिक 16 का, एस्टियरिक एसिड 18 कार्बन का, ये दोनों तो जरूर याद रखिएगा। और अनसैचुरेटेड जो है उसमें याद रखिएगा ओलिक एसिड, ठीक है, लिनोलेइक एसिड, ठीक है, लिनोलेनिक एसिड और एरेकिडियोनिक एसिड, ठीक है। ये 4 जरूर याद रखिएगा,
ओलिक एसिड, ठीक है, 18 कार्बन, ये भी 18 कार्बन, ये भी 18 कार्बन, ये 20 कार्बन, ठीक है। ओलिक एसिड 18 कार्बन, लिनोलेइक 18 कार्बन, लिनोलेनिक 18 कार्बन और एराकिडोनिक एसिड 20 कार्बन। क्लियर है? बट ये क्या है? अनसैचुरेटेड। सब में क्या होगा? डबल बॉन्ड। मैं आपको बता दूं, इसमें होता है एक डबल बॉन्ड। ओलिक में कितना डबल बॉन्ड? एक डबल बॉन्ड, ठीक है। इसको मैं ऊपर ही लिखता हूं, फिर से लिखता हूं, ये मिटा देता हूं। ये देखिए, अनसैचुरेटेड का मैं ऊपर लिखता हूं इधर, ठीक है। क्या लिख रहा हूं? पहला ओलिक एसिड, ठीक है। दूसरा, ठीक है, लिनोलेइक एसिड। तीसरा, लिनोलेनिक एसिड। और चौथा, एराकिडोनिक एसिड, एराकिडोनिक एसिड, ठीक है। डियर, ये देखिए कितने कार्बन? 18 कार्बन, 18 कार्बन, 18 कार्बन, ये 20 कार्बन। इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड, इसमें 3 डबल बॉन्ड और इसमें 4 डबल बॉन्ड, ठीक है। इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड, इसमें 3 डबल बॉन्ड, इसमें 4 डबल बॉन्ड। ये चारों क्या है? सेचुरेटेड, ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ये क्या है? अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। ध्यान से यहां पे वीडियो में दोबारा आप ये करके देखिएगा, ठीक है। ओलिक एसिड 18 कार्बन का, लिनोलेइक एसिड 18 कार्बन का, लिनोलेनिक, लिनोलेइक और लिनोलेनिक दोनों में फर्क है एन का, और एराकिडोनिक एसिड, ठीक है, 20 कार्बन का। इसमें एक डबल बॉन्ड, इसमें 2 डबल बॉन्ड, इसमें 3, इसमें 4। जानते हैं इसका नाम क्या है? एक डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड होता है तो क्या बोलते हैं? ईन। सिंगल बॉन्ड होता है तो बोलते हैं एन, अल्केन। डबल बॉन्ड वाले को अल्कीन, ठीक है। और यहां पे फैटी एसिड है तो ओइक एसिड लगा होगा। इसको बोलते हैं मोनोइनोइक एसिड, इसको बोलते हैं डाइइनोइक एसिड, इसको बोलते हैं ट्राइइनोइक एसिड, इसको बोलते हैं टेट्राइनोइक एसिड। क्लियर है सब कुछ? तो मोनोइनोइक एसिड, डाइइनोइक एसिड, ट्राइइनोइक एसिड, टेट्राइनोइक एसिड, ये सारा आपका क्लियर, ठीक है। अब इस चारों में, ये चारों अनसैचुरेटेड है, चारों में डबल बॉन्ड है, एक एक डबल बॉन्ड, सॉरी चारों में डबल बॉन्ड है। इसमें तो एक डबल बॉन्ड, इसमें 2, इसमें 3, इसमें 4। सोचिए आप, ये चारों में 3 ऐसे हैं जो आपके बॉडी में कभी नहीं पाया जाता। वो 3 आपको भोजन के द्वारा लेना पड़ता है। और बताइए, जो भोजन के द्वारा लेना पड़ता था एमिनो एसिड, उसको आप क्या बोलते थे? एसेंशियल एमिनो एसिड। तो यहां भी क्या बोलिएगा? एसेंशियल फैटी एसिड। ये देखिए, ये तीनों, ठीक है, ये तीनों जो है, ये तीनों हमारा है, ठीक है, एसेंशियल, एसेंशियल है। लाल याद रखिएगा, लाल। लिनोलेइक, एराकिडोनिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, लाल, यानी लाल की जरूरत है भोजन में, ठीक है। ये लाल जो है, एल से लिनोलेइक, एल से लिनोलेनिक और ए से एराकिडोनिक, ये तीनों हैं एसेंशियल फैटी एसिड। इन तीनों को छोड़ के, ठीक है, चाहे ओलिक एसिड ही क्यों ना हो अनसेचुरेटेड में, या पामिटिक एसिड हो सैचुरेटेड में, या एस्टेरिक एसिड हो सैचुरेटेड में, इन तीनों को छोड़ के जो नाम आपको मिलेगा सब है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। यानी सब आपके बॉडी में ऑलरेडी बनता है, ऑलरेडी प्रेजेंट रहता है। क्लियर हो गया? अब आइए जल्दी में इधर चलते हैं, कंपाउंड लिपिड में आ जाइए। अब तो कुछ बचा ही नहीं। कंपाउंड लिपिड में आइए, कहता है फॉस्फोलिपिड, फॉस्फोरस प्लस लिपिड। और देखिए यहां फॉस्फोरस कैसे जुड़ता है, ये देखिए यहां पे हमने तीसरे पे क्या जोड़ा था? तीसरे पे हमने क्या जोड़ा? तीसरा फैटी एसिड। तो तीसरा फैटी एसिड के बदले बस फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा रहेगा। यानी पहला पे पहला फैटी एसिड होगा, दूसरा पे दूसरा फैटी एसिड होगा, तीसरा जो होगा वहां पे फैटी एसिड के बदले क्या जुड़ेगा? फॉस्फोरिक एसिड। ओके, फॉस्फोरिक एसिड जुड़ेगा, फॉस्फोलिपिड बोल देंगे। और उसमें और एक और केमिकल जुड़ जाता है, कोलीन, ठीक है। तो तब बनता है लेसीथीन। यानी लेसीथीन में एक्स्ट्रा जुड़ रहता है क्या? कोलीन, ठीक है। एक्स्ट्रा क्या जुड़ रहता है? कोलीन। यानी फॉस्फोरिक एसिड प्लस कोलीन प्लस 2 मॉलिक्यूल फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल। यानी ग्लिसरॉल उसके पहले और दूसरे OH फैटी एसिड से न्यूट्रलाइज, तीसरा फॉस्फोरिक एसिड से न्यूट्रलाइज, और जुड़ा हुआ कौन है? कोलीन।
तो क्या हो गया, फॉस्फोलिपिड। समझ में आ रहा है? दोबारा वॉच कीजिएगा वीडियो को। फॉस्फोलिपिड, इसका एग्जांपल लेसिथीन, और ये लेसिथीन एक के मेम्ब्रेन पे होता है, एक मेम्ब्रेन के रूप में यूज होता है, ठीक है, जो विटेलाइन मेम्ब्रेन कहलाता है, विटेलाइन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये किस में होता है? जहां पे योग होता है, और ये आपको एल्वियोलाई में पाया जाता है, एल्वियोलाई में पाया जाता है सरफेक्टेंट के रूप में, सरफेक्टेंट के रूप में। एल्वियोलाई को, लंग्स के एल्वियोलाई को कोलैप्सिंग से बचाता है, प्रिवेंटिंग करता है। क्लियर है पॉइंट? आइए ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है, कहता है ग्लाइकोलिपिड्स में लिपिड प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज क्या था? शुगर था, मोनोसेक्राइड था। तो लिपिड प्लस गैलेक्टोज, यानी तीसरे पोजीशन पे फैटी एसिड के बदले क्या आ जाए? गैलेक्टोज आ जाए, तो उसको बोलते हैं एस्फिंगोसीन, एस्फिंगोसीन बोलते हैं। और चूंकि माइलिन क्षेत्र में पाया जाता है इसलिए एस्फिंगोमाइलिन बोलते हैं। तो बताइए ग्लाइकोलिपिड का एग्जांपल क्या? माइलिन शीथ ऑफ न्यूरॉन। क्लियर है? अब देखिए लाइपोप्रोटीन, लाइपोप्रोटीन तो कुछ है ही नहीं। लाइपोप्रोटीन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइपोप्रोटीन क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि कोई भी मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन का बना होता है। आपको पता ही है लाइपोप्रोटीन यानी फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, ठीक है, प्लस प्रोटीन तो बना ही होता है। और कॉमन ये क्रोमोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन यानी कलर्ड प्रोटीन, यानी कि कहता है कि प्रोटीन यहां पे तो होगा लेकिन पिगमेंटेड प्रोटीन होगा, यानी लिपिड के साथ प्रोटीन होगा तो क्रोमोप्रोटीन बोलेंगे। कहता है कैरोटीनॉइड्स, कैरोटीनॉइड्स में दो आता था, कैरोटीन और जेंथोफिल, कैरोटीन और जेंथोफिल। विटामिन ए, विटामिन ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, यानी रेटिनॉल और कैरोटीनॉइड्स बोथ आर एग्जांपल ऑफ क्रोमोप्रोटीन। क्लियर है पॉइंट? अब आइए डिराइव्ड प्रोटीन, लास्ट। डिराइव्ड प्रोटीन में जो आता है वो नाम आपने खूब सुना होगा, एस्टेरॉइड्स, 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 ठीक है। डिराइव्ड प्रोटीन एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स को ही बोलते हैं एस्टेरॉल्स, ओके। जिसका बेस्ट एग्जांपल है दो, एक है कोलेस्ट्रॉल और एक है प्रोस्टाग्लैंडीन। पहले मैं बता दूं यहां पे एक नीट का एक परमानेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रॉल इज द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, याद रखिएगा, नोट में भी लिखा रहेगा। कोलेस्ट्रॉल इज द इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट ऑफ एवरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है पॉइंट? और ठीक है, और क्या? तो कहता है प्रोस्टाग्लैंडीन, प्रोस्टाग्लैंडीन एक ग्रुप ऑफ हार्मोन्स है, हार्मोन्स लाइक स्ट्रक्चर है जो सेल के बीच मैसेंजर का काम करता है सब्सटेंस को पहुंचाने में, सब्सटेंस को पहुंचाने में प्रोस्टाग्लैंडीन मैसेंजर का काम करता है सेल के बीच में, आपस में, ठीक है। और ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है। क्लियर है पॉइंट? तो प्रोस्टाग्लैंडीन को याद रखिएगा, मैसेंजर ऑफ सब्सटेंस बिटवीन सेल, ठीक है। और कोलेस्ट्रॉल में बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि इसमें कोई भी फैटी एसिड नहीं होता, ठीक है, फिर भी ये फैट का डेरिवेटिव है। क्लियर है? और नॉर्मल जो डिराइव्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? स्टेरॉइड्स। जाते जाते, अच्छा इसमें ये क्वेश्चन तो नीट का वीआईपी क्वेश्चन है, वीबीआई, कि कोलेस्ट्रॉल इज द इंपॉर्टेंट एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ पीएम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है। कोलेस्ट्रॉल के बारे में जाते जाते बता दें कि कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज्यादा एफिनिटी जो होता है वो होता है आर्टरी के वॉल के पास। तो दो क्वेश्चन में छोड़ के जा रहा हूं, आपको बताना है। आर्टरी के वॉल में, आर्टरी के वॉल में, इनर वॉल में कोलेस्ट्रॉल जमता है, ओके। कोलेस्ट्रॉल की सबसे ज्यादा एफिनिटी होती है आर्टरी के इनर वॉल। आर्टरी के इनर वॉल को क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन। और आर्टरी के इनर वॉल पे अगर कोलेस्ट्रॉल जम जाए विदाउट कैल्शियम, बिना कैल्शियम के, तो कौन सा बीमारी? अगर कैल्शियम के साथ जमे तो कौन सा बीमारी? और उन दोनों बीमारी को कलेक्टिवली कौन सी बीमारी? यानी 4 क्वेश्चन हो गया, ठीक है, 4 क्वेश्चन हो गया कि आर्टरी के वॉल का बहुत ही ज्यादा एफिनिटी होता है कोलेस्ट्रॉल के लिए, तो आर्टरी के इनर मोस्ट वॉल को क्या बोलते हैं? पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, ठीक है, कि जब ये कोलेस्ट्रॉल जमता है आर्टरी के इनर वॉल पे,
तो क्या बोलते हैं, कौन सा डिजीज। अगर आर्टरी के इनर वॉल पे कोलेस्ट्रॉल के साथ कैल्शियम भी हो तो क्या बोलते हैं, और कैल्शियम ना हो तब क्या बोलते हैं, और अगर दो अलग अलग बीमारी वो है तो दोनों मिला के क्या बोलते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल अबाउट योर लिपिड, डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ लिपिड, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर सहित हमने समझाने की कोशिश की। इसको आप 2 बार 3 बार वीडियो देखिए तब समझिएगा थोड़ा सा। ये सब जो है फंडा, पूरा डायग्राम, पूरा बोर्ड पे जितना वर्क है ये भी आपको इसमें अटैच करना है। ठीक है, और इसको पढ़िए, नोट्स मिल जाएगा, और क्वेश्चन जरूर बनाइएगा जितना क्वेश्चन हम भेजेंगे। थैंक यू सो मच।